मधु, स्वागत है मधु। डिस्कशन ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान पार्ट 2। इसका अपन डिस्कशन करने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा मधु। क्या आजकल तुम प्लस क्लास पे नहीं आते हो मधु? हाँ, ब्लेसिंग, गुड्डी चौधरी, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, आभार। हाँ, ऑफलाइन लेती हूँ मधु। अच्छा, ऑफलाइन ले रही हो। मधु चौधरी भी आ चुकी। मधु चौधरी भी आजकल उस पे नहीं, प्लस पे नहीं आ रही है। ये भी शायद ऑफलाइन ही पढ़ रही है। ब्लेसिंग, गुड इवनिंग बेटा ब्लेसिंग, स्वागत है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब है डॉक्टर हेमलता, है ना, उदयपुर से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड्डी भी गुड इवनिंग। और जो बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल रुकमा चौधरी, दीपक टेलर, प्लस पे जो मैंने फिजिकल डिवीजन पढ़ाया उसका टेस्ट लेंगे। और आज टेस्ट चलेगा थोड़ा फास्ट, आपको बताता हूं। फास्ट इसलिए चलेगा कि आज कवर करेंगे, कल कम कर। अब आज कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन तक अपन इसको क्या है कि कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, फिजिकल डिवीजन है, यानी उसमें बिल्कुल। सचिन मीणा, स्वागत है सचिन, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। केवल 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 इंतजार है, केवल एक के, बिल्कुल केवल केवल 50 सेकंड का इंतजार, और 50 सेकंड के वेटिंग के बाद। हाँ, फाल्गुनी जालोरा, फर्स्ट टाइम जुड़े हो फाल्गुनी, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। केवल, हाँ पिंटू, स्वागत है पिंटू, बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक आभार। और स्टार्ट कर देता हूं प्रश्नों की झड़ी लगा देता हूं। नमस्ते रुकमा बेटा, नमस्कार। और पहला ही प्रश्न आपके समक्ष से आ जाता है। ये प्रश्न की झड़ी स्टार्ट। और आपका जो भी है, राजस्थान में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिणी पूर्वी पठार किसके प्राचीनतम भूभाग है? पोल दे दिया जाता है आपको, और ये मैंने पोल दे दिया, ये पोल क्रिएट कर दिया। दीपक, पिंटू, मधु, रुकमा, अभी तक 100% बच्चों का आंसर सही चल रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। और बिल्कुल 100% बच्चों का आंसर शाबाश सही है, बहुत अच्छा, स्वागत है। 33 सागर का अवशेष आप सभी को पता है कि हमारा जो थार का मरुस्थल है, यानी इसको थार का मरुस्थल, और जो खारे पानी की झीलें हैं, गोंडवाना लैंड है, इसके अवशेष ये दोनों हो गए। अंगारा लैंड का अपने अवशेष नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपके समझ में आ चुका है। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड आंसर, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दीपक, मधु, 50% बच्चे ही आंसर सही दे पा रहे हैं अभी। अब तो 40%, मतलब दो ही बच्चों ने आंसर दिया इसका। बेटा ध्यान रखिएगा कि 33 सागर है, इसको पाटने में हिमालय से निकलने वाली नदियों का योगदान रहा है। और हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी, जो वर्तमान में क्या हो चुकी है, यानी विलुप्त हो चुकी है। तो इसी नदी ने, आपको बता देता हूं, 33 सागर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीमा चौधरी, पंकज कुमार, स्वागत है सर। नेटवर्क ही नहीं है, गुड्डी, नेटवर्क नहीं है। हाँ, पूजा शर्मा, स्वागत है पूजा। अगला नेक्स्ट, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राचीन 33 सागर महासागर अवस्थित माना गया?
गुड इवनिंग भाई। दीपक, मधु, ब्लेसिंग, गुड्डी। डॉक्टर साहब ने तो आज से ही क्लास लेना, आज से ही टेस्ट स्टार्ट कर दिए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। डॉक्टर हेमलता, एसीएफ में अच्छी पोस्ट पे हो जाए आपका, बहुत बढ़िया रहेगा। सभी बच्चे एसीएफ वाले हैं, जेईएन आरईएस वाले। तो देखो बेटा कि 33 सागर अवस्थित है, तो एक तो इसमें उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, रेतीला मैदान और जो पूर्वी मैदान, इसको 33 का ही अवशेष मानते हैं। इसका मतलब इस क्षेत्र में पहले 33 सागर था। तो स और द इसमें आंसर क्या होता है, यानी सही आंसर होता है। तो ये बात, अनीता चौधरी स्वागत है अनीता, अभिनंदन। और ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। दीपक, गुड्डी, रुकमा, सीमा, मधु। बच्चे क्या है कि ऑफ मोड पे ही ज्यादा बच्चों को देखना पड़ेगा। ये क्यों कारण रह गया कि इस समय क्लास थी, आगे अपन 10 बजे वाला टाइम ही रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 100% बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल। गुरु शिखर, शाबाश। कौन सा हो गया, गुरु शिखर है, यानी इसको माना गया है, बिल्कुल। क्योंकि उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसमें माउंट एवरेस्ट हो गया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है, अमरकटक आता है, तो यानी मध्यवर्ती भाग है, उसमें गुरु शिखर है। टिक्कमचंद बाजिया, देख रहा था मैं कब तक जुड़ जाए, लेट हो रहा है आज। तो ये गुरु शिखर है, ये आपको ध्यान रखना। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी 1722 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी है टिकम। हाँ, निम्न में से कौन सी रेखा रेतीले शुष्क मैदान को अर्ध शुष्क मैदान से विभाजित करती। आज प्लस पे जब क्लाइमेट पढ़ा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत तरीके से समझा रहा था। अब देखता हूं, देखिए कौन क्या इसका आंसर देता है। मधु, दीपक, गुड्डी, रुकमा, अनीता। 86% बच्चे। 90% बच्चे। ये 10% गलती मुझे लग रहा है आज पढ़ने वाले ही कर रहे हैं। अरे बेटा, ये मरुस्थल है। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करती है। अगर जलवायु प्रदेश पूछा जाता तो 20 सेंटीमीटर आता फिर, है ना। हाँ, लेकिन कईयों ने तो 10%, 40% दिया। ये कैसे किया, मैंने कर दिया गलत, सॉरी सर सीमा। तो पहले भी करेगी बेटी, हाँ गलत मत किया कर दो। ये कि अर्ध शुष्क मैदान और राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश हैं। कौन से इसके उपप्रदेश हैं ये बताना है। पूजा, मधु, गुड्डी, टिक्कम, रुकमा। 55% बच्चों का आंसर सही हुआ। अरे क्या, कितना गलत किया। अरे अर्ध शुष्क मरुस्थल है, आपको बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है। लूणी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र और घग्गर प्रदेश, ऐसे। लूणी बेसिन ये नागौर की उच्च भूमि है, ये शेखावाटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र है, और ये कौन सा हो गया, घग्गरे प्रदेश। ये इधर शुष्क मरुस्थल आता है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। उपयुक्त सभी होंगे इसमें,
ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, भगवान सिंह स्वागत है, अभिषेक मीणा स्वागत है। हाँ भगवान सिंह, टिकम यूट्यूब का यूट्यूब का आज मैंने टाइम चेंज कर दिया था, इसलिए बच्चे भी कम ही थे उधर। इसका भी कम का, अब तो इसको 10 बजे रखेंगे शायद। हाँ देता है। पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान का उपप्रदेश का विस्तार कहां तक है? भगवान सिंह गुड इवनिंग भाई। ये क्या हुआ? 38% बच्चे। बेटा ये सभी हैं, तुम पश्चिमी जोधपुर से, जो पश्चिमी नागौर जोधपुर से जुड़ा उसको भी है, इसलिए सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। पूजा, हाँ बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई शायद वीडियो में। आवाज आ रही है? यस या नो? वीडियो चल रहा है। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान अन्य किस नाम से जाना जाता है? शाम वो 10 बजे वाला बेटा इसलिए नहीं, अभी तक ये नेट ठीक नहीं हुआ, नेट ये चल नहीं रहा है। 10 बजे वाला टाइम अपन नेट चलते रख देंगे, अभी हॉटस्पॉट से ही चला रहा हूं ना। हाँ इसलिए। बीच बीच में ये गड़बड़ कर रहा है। इतना कम कैसे हो भाई? 20% बच्चों का ही। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, अरे इसको बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहते हैं, थार का मरुस्थल नहीं है, शुष्क रेतीला मैदान है। हाँ इसको बालू का स्तूप युक्त कहते हैं। थार के मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क सभी को इंक्लूड किया आता है। हैंग हो गया, पोल्टिक ही नहीं हो पा रहा है। पोल्टिक नहीं बेटा, डॉक्टर हेमलता, दिक्कत कुछ और थी। हाँ इसमें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हो गया ना। हाँ ये देखो, अर्ध शुष्क मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अंजलि चौधरी स्वागत है। हाँ, लूणी बेसिन, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों व विस्तृत जलोढ़ मैदान। देखो क्या कथनों पे विचार करना है। हाँ तो लूणी बेसिन, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां व विस्तृत जलोढ़ मैदान में शेखावाटी भूभाग लूणी बेसिन के उत्तर व राज्य के उत्तरी पूर्वी सीमा पर है। शेखावाटी भूभाग उबड़ खाबड़ बालू मिट्टी व टीलों वाला क्षेत्र, इनमें कांतली नदी बहती है। यह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये बताना है। लेट हो गए। गलत कहीं कर रहे हैं इसमें भी। अरे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश नहीं आएगा इसमें। ये तो शुष्क मरुस्थल में अभी जस्ट पीछे वाला प्रश्न है, वही तो आप देख रहे हो। और फिर गलत, 42% बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखिए आप हैं कितना गड़बड़। गजराज मीणा थोड़े लेट हो गए, लास्ट वाला। हाँ पढ़ा नहीं रुकमा, वही तो बात है, मुक्त प्रदेश ये। हाँ
पूजा शर्मा। मुक्त बेटा वो अलग है, पहाड़ी प्रदेश आता है, वो पूरा ही क्या आता है, शुष्क मरुस्थल में आता है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में यानी पूछा गया क्षेत्र आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में राज्य के कितने जिले हैं? वाह, कितना इजी। ये तो मेरे हिसाब से 100% का सही होना चाहिए। पूजा, मधु, सीमा, रुकमा, अनीता है। बेटा उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान देखो कितना पढ़ रखा है, वो ही गड़बड़ करे। आपको मैंने बताया थार के मरुस्थल में 12 जिले आते हैं। अगर भौतिक प्रदेश और कृषि प्रदेश दोनों की दृष्टि, भौतिक प्रदेश है वो सिरोही को नहीं मानता है, और कृषि प्रदेश है वो किसको नहीं मानता, हनुमानगढ़ को नहीं मानता है। तो जिले पश्चिमी राजस्थान में जिले 13 हैं, लेकिन एक एक जिला घटा देंगे, कितने जिले आएंगे, 12। कोई सा भी मान लो, कृषि प्रदेश है वो भी 12 मानता है, भौतिक प्रदेश में भी कितने माने जाते हैं, 12 माने आते हैं। लेकिन 57% बच्चों का आंसर यानी सही है। ये टॉपिक आपसे पढ़ा हुआ है इसलिए आ रहा है। रुकमा, मुक्त प्रदेश, लास्ट वाला। हाँ तो ध्यान। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कितना? सुमन, सीमा, मधु, अनीता, ब्लेसिंग, रुकमा। 100% बच्चों का आंसर सही चल रहा है फिलहाल तो। नाइन्टी 2% बच्चे हैं उन्होंने इसका दिया है। देखो कांटेदार झाड़ियां है, ये कांटे वाला यही वन पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। हाँ बेटा पूजा, आपकी इको की क्लास 7:30 बजे से, ये बेटा 8 बजे से चलेगी। अभी आप 12-15 मिनट तक ले सकते हो, है ना। हाँ बिल्कुल। ब्लेसिंग मतलब डॉक्टर हेमलता, बिल्कुल राजस्थान की वनस्पति भी कराऊंगा, वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी आपको करवाऊंगा, सारे कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खतन राज्य की भू आकृति के स्वरूप अत्यधिक प्राचीन है, इनका निर्माण लंबी अवधि तक हुई अपर्दन और निक्षेपण क्रियाओं से हुआ है। ये बताना है कि राज्य की भू आकृतिक स्वरूप अत्यधिक प्राचीन है, इनका निर्माण लंबी अवधि की अपर्दन और निक्षेपण क्रिया से हुआ है। देखो ध्यान से देखना है। रुकमा, पूजा, ढंग, मैंने कहा था ना ध्यान से पढ़ना है। सत्रह परसेंट बच्चों का आंसर सही आया है। अरे ये ए सही है बिल्कुल, प्राचीन स्वरूप है, लेकिन ये अपर्दन थोड़ी आ गया इसमें। अपर्दन निक्षेपण तो वर्तमान में थार का जो मरुस्थल है, बालू का स्तूप बनाने में, अरावली को घिसने में, उनमें इसका, इसके लिए अगर ये आता है कि आंतरिक हलचल या अंतर्जात बल शब्द लिखा हुआ होता है, इंटरनल फोर्स लिखा हुआ होता है, तब सही होता है। इसलिए केवल एक सही है, दूसरा तो गलत है। विक्षेपण बेटा निक्षेपण है, ये विक्षेपण नहीं है। यानी डिपोजिशन जिसको अपन बोलते हैं ना। हाँ जमाव, डिपोजिशन है, यानी उससे सब ब्लेसिंग का मतलब निक्षेपण, जमाव जिसको डिपोजिशन कहते हैं, इरोजन का मतलब अपर्दन होता है, वो है। ये तो बहुत इजी है।
इसको भी गलत कर रहे हैं। सिक्सटी 67% बच्चों का। यार क्या कर रहे हो तुम? अरे अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर, जो अरावली का लगभग कितना प्रतिशत है? 80%। मैंने सोचा ये तो 100% पे आएगा। आज एक भी पर्सन 100% वाला नहीं है। पोल नहीं है, पूजा कह रही है। गलत टिक हो गया रुकमा। हाँ, 'ढंग से'। ब्लेसिंग ने अब की बार फर्स्ट टाइम टिका दिया। 58%। अरे बेटा, लूणी जो जवाई नदी है, इसका जल तो कच्छ का रन अरब सागर है, वहां पहुंचता है। बाकी ये सभी क्या है? अंतः प्रवाही नदियां। तो लूणी बेसिन नहीं आता इसमें। हाँ, लूणी बेसिन थोड़ा सा सोच लीजिएगा, फिर गड़बड़ नहीं होगा। ये भी गलत नहीं होना चाहिए। शेखावटी में कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना आता है? अब की बात सही 100% का कर सकते हैं मामला। 92 पर तो आगे, अब 100 कहां करेंगे? एजुकेशन था, पोल नहीं है। जोहोड़ कहते हैं बेटा, जोड़। जोहोड़ के नाम से। जोहोड़ या नाडा, जोड़ा, जोड़ी, नाडा, नाडी, इस नाम से जाना आता। आज 10 बजे है क्लास बेटा। रुकमा, 10 बजे क्लास से आज नहीं लेंगे, है ना? हाँ, 10 बजे। आज कल लेंगे 10 बजे, आज तो नहीं लेंगे ना। नेट एक बार सही हो जाए अभी। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान बांगड़ का कौन सा क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? आंतरिक जल प्रवाह का मैदान। बेटा ये घग्गर प्रवाह का मैदान, नदी तो परमानेंट यही बहती है ना। हाँ, आंतरिक घग्गर का मैदान है, यानी उसको इसमें शामिल कर लेते हैं। ये देखो, राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित, ये सॉरी दक्षिण पश्चिम है स्थित लूणी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में स्थित शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के मध्य स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? ये कितना शानदार! अगर जिसको पूरा पढ़ रखा वो इसका आंसर सही दे पाएगा।
ब्लेसिंग, सीमा, रुकमा, गुड्डी, सुरेश, जानी। जानी लेट पहुंचा है। 62% बच्चों का आंसर सही है। अरे, लूनी बेसिन, इसके बाद में नागौर की उच्च भूमि, और उसके बाद में शेखावाटी का अंत है, तो बीच में कौन सा आ गया? नागौर की उच्च भूमि तो आएगी। अगर देखो, वर्तमान में घग्गर के नाम से जानी जाने वाली नदी का वैदिक साहित्य के अनुसार प्राचीन नाम था। सीमा, टिक्कम, गुड्डी, मधु, रुक्मा। नाइन्टी 1% बच्चों का ही सही है। अरे, सरस्वती नदी है, इसी को तो बोलते थे, इसमें भी गड़बड़ कर दी है तुम। ये देखो, किस नदी के बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना आता है? गुड्डी, सीमा, सुरेश, पूजा, मधु। और गोडवार प्रदेश में क्या आता है? जालोर, पाली और सिरोही को शामिल किया था। कुछ भाग बाड़मेर का भी आ जाता है। तो इसका मतलब कौन सा बेसिन हो गया? लूनी बेसिन है। इस लूनी बेसिन को इसमें यानी शामिल करेंगे। हाँ, शालिनी डाबी, स्वागत है भाई। ताल छापर तथा पनियारा रण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भूभाग में आते हैं? अंजलि, रुक्मा, गुड्डी, मधु, सीमा। 90% बच्चों का। ताल छापर चूरू में, सीकर चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी में आते हैं। इसको बांगड़ प्रदेश, पनियारा पास में ही है, तो इसको बांगड़ प्रदेश, वागड़ नहीं कहते, बांगड़ प्रदेश। एक आपको बताया था वागड़, वागड़ डूंगरपुरे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ में आते हैं, वागड़ी भाषा। बांगड़ में सीकर चूरू, झुंझुनू आते हैं। और राजस्थान बांगड़ अगर लिख दिया जाए तो राजस्थान बांगड़ का मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल आएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, ये होता है। ये देखो, नीचे अरावली पर्वत श्रृंखला की कुछ चोटियां दी गई है, उनका ऊंचाई बढ़ते क्रम में बनाना है। बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में बनाना है। ब्लेसिंग। तो बेटा देखो, गुरु शिखर 1722 मीटर, कुंभलगढ़ 1224,
ब्लेसिंग आजकल यही कुंभलगढ़ के पास ही है। और ये 1597 मीटर। अचलगढ़ 1380 मीटर। देलवाड़ा 1442 मीटर। तो यही सही हो गया इसमें। तो बढ़ते का मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते क्रम का मतलब ये था। बलबीर, स्वागत है भाई बलबीर। निम्न में से कौन सा पर्वत स्कंद अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता था, जयसमंद बेसिन को उदयपुर बेसिन से भी अलग कर देता है? हम्म। अंजलि। केवल दो ही बच्चियों ने आंसर दिया है। 22%। अरे बेटा, बोराट का पठारित है। इसके पूर्व में स्थित जो बेड़च नदी निकलती है ना, हाँ। तो ये जो भाग बोराट का पठार है, इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। और तुमने ज्यादातर कुंभलगढ़ तथा गोगुना के मध्य पूर्व पर्वत स्कंद, वो तो हाँ, बोराट का पठार वो करता है जल विभाजक का कार्य। समझ नहीं आया रुकमा? बोराट का पठार है, इसका जो दक्षिणी भाग है, जो पूर्व में, वहां से आयड़ नदी है वो निकलती है बेटा। कौन सी नदी हो गई? आइड। आइड को ही क्या कहते हैं? बेड़च कहते हैं। और जो बेड़च नदी है वो जाकर के बनास में मिल जाती है। बनास चंबल में मिलती है। जल कहां पहुंच जाता है? बंगाल। अब दूसरा, उसी बोराट का जो पठार है उसके पास से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या हो गया? साबरमती नदी होगी। हाँ, साबरमती, जिसको क्या बोल देते हैं? वाकल नदी के नाम से। अब वो जल कहां पहुंच जाता है? अरब सागर। तो ये बोराट का पठार हो गया। वही क्या करता है? इसमें जल विभाजक का कार्य करता है, लेकिन उसका दक्षिणी छोर करता है, न कि पूरा करता है। ये आपको ध्यान। ठीक है। किस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला की ऊंचाई तथा चौड़ाई सर्वाधिक है? सीमा, रुकमा, टिक्कम, अंजलि, गिरिराज, गजराज। 73% बच्चों का आंसर सही हुआ। बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी भाग। हाँ, इस भाग में अरावली की ऊंचाई भी अधिक है। और ऊंचाई के साथ साथ में ये इसका विस्तार भी ज्यादा है। और जैव विविधता भी इसमें ज्यादा पाई जाती है। और पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण भी है। वो कौन सा आता है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली आता है। हाँ, ये कुलवर्धन सिंह राजावत, स्वागत है। बबलू, बबलू का भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन भाई। हाँ, टेस्ट चल रहा है भाई। वह पहाड़ी स्किन जिसकी आकृति तस्त्री नुमा है तथा उदयपुर बेसिन को घेरे हुए, उसका स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? राजेंद्र अलीपुरा, गजराज, रुकमा, गुड्डी, सीमा। बहुत सारे तो प्लस वाले स्टूडेंट है जिनको तो मैंने पढ़ा रखा है, और बहुत सारे वो ऑफलाइन में, जिनको ऑफलाइन क्लासें लगती थी मार्च से पहले, उनमें पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी गलती कर रहे हो।
86 बिल्कुल। गिरवा, उदयपुर चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा। उन्हीं तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? गिरवा कहा जाता है। ब्लेसिंग या लीडर बोर्ड अभी थोड़ी दिखाए, तो अभी दिखा दें? लीडर बोर्ड अभी दिखाएं? अच्छा, कुछ नए बच्चे हैं, फिर उनके लिए भी हो जाएगा। नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा, नए वाले बच्चे फिर जुड़ जाएंगे। एक बार दिखा दो भाई, यस बोलो। तो एक बार दिखा देता हूं कौन आगे चल रहा है। मद्दू गोडी यानी जो गुड्डी, रुकमा, सीमा, टिक्कम, अनीता, अंजलि, सुरेश, पूजा और ब्लेसिंग। शाबाश। 6 नंबर पे डॉक्टर हेमलता। वेरी गुड। अब जो नए बच्चे हैं उनका नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। चलो करते हैं आगे स्टार्ट। ये देखिए, सुमेलित करना है ऊंचाई के अकॉर्डिंग। खो। सॉरी 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 सॉरी, गलत 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 कर दिया। एक बार वापस देना पड़ेगा। पहलवान खान, पहलवान आज लेट आया है। बहुत रॉन्ग कर दिया था, हाँ बेटा। सीमा पहलवान, पहलवान, गुड्डी, गजराज, रुकमा। बिल्कुल। तो खो 920 मीटर, जो जयपुर में तारागढ़ है। अजमेर 870 मीटर। गुरु शिखर 1722। और बेराट है, यानी जिसको बेराट, यानी 792 मीटर है। ये हो गया। बिल्कुल याद है। बिल्कुल शाबाश। वेरी गुड पहलवान। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये दूसरा जो सेकंड आंसर है इसमें, ये हो जाएगा। स्वागत है पहलवान। यतेंद्र सिंह भी आज लेट है। कहाँ यतेंद्र, बिजी रह रहा है तू? ये इसको फिर सुमेलित करना है। कल पहलवान तो फास्ट कह रहा था, आज मैंने फास्ट के चक्कर में किया है। देखिए, कोशिश करता हूं ज्यादा प्रश्न करवाने की। बिल्कुल बब्बाई, झुंझुनू। और 780 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055। बेराट 704 मीटर। तो कौन सा आंसर हो गया? तो इसमें जो ये ए आंसर है, यही इसका सही आंसर हो गया। यतेंद्र, ना ना, अपन भी चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। सॉरी कहने की पहलवान खान, सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है भाई।
नहीं, एक्सप्लेन पे थोड़ा मेरे को फास्ट बोलना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी है। यतेंद्र, लीडर बोर्ड नया स्टार्ट है, देखिए फर्स्ट पोजीशन कौन सा आता है, 25 क्वेश्चन के बाद में नया लिया था आपने। सुरेश जानी, डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। तो जयसमंद झील है, इसके आसपास का कटा फटा पथरीला जो भूभाग है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। बिल्कुल, कौन सा पठार कह दिया आता है, लसाड़िया का पठार कहा जाता है। ये है, ये थोड़ा सा ध्यान से। सुरेश कुमार देवंदा, सुरेश कुमार देवंदा, क्या बात है देवंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, राम राम जी देवंदा साहब, क्या बात है। देवंदा साहब भी आज कहाँ पधारे, कहां से कहां तक घूम फिर करके, स्टडी पॉइंट भी शानदार टी शर्ट लगा रखी है, क्या बात है। ये देवंदा सर है भाई। ये इसका पोल नहीं दिया आपको, ये लो। अंजलि, सीमा, मधु, सुरेश जानी। थोड़ा बड़ा था, ध्यान रखिएगा। भगवान सिंह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है दिखाई। तो देखो, बेसरोडगढ़ और बिजोलिया है, यानी इसके बीच में उपरमाल का पठार बिल्कुल सही है। इसके साथ में देवलिया तथा मेवाल, ये प्रदेश देवलिया तथा मेवाल किसको, बुढोल जो है मंडल है, यानी उसमें जो मांडलगढ़ का क्षेत्र आता है ना, बुढोल है, यानी उसको देवलिया या मेवाल कहा जाता है। माई नदी के समीप, माई नदी के समीप के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। बिल्कुल। गुंजन उर्मिला ही बहुत लेट है, 3 क्वेश्चन छूट गए, टिक्कम सर नेट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्यवर्ती भाग को मेवल कहते हैं, तो ये आंसर इसका होगा बिल्कुल। गुंजन, ये जरना की मकर जरगा है, जरगा तथा रागा पहाड़ी प्रदेश वाले भूभाग, यानी ये आपको बताना है। हाँ, टिकम, गुंजन, मधु। 100% आंसर आज किसी का भी अभी सही नहीं हुआ है। 79% बच्चों ने, डेली बताते हो आप ये। हाँ, काजल भी आ गई है। तो बेटा रागा और कौन सी होगी, जरगा, इन पहाड़ियों के बीच का हरा भरा पथरीला भूभाग क्या कहलाता है, देशरू का पठार कहलाता है। अभी ये बुडोल, उसी से जो पीछे वाला प्रश्न था ना एक्सप्लेन, उसी से ये बना दिया गया आपके सामने समक्ष, पीछे ही इसका आंसर था, जस्ट इससे पीछे वाला। ये देखो, सारी चीजें इसमें ये दे रखी है, यही सारी चीजें हैं आपको बताया।
सुरेश जानी, गुंजन। इसका मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर चुका हूं, एक पोल वापस देना पड़ेगा। ये बेटा अजमेर के पश्चिम में है। मैंने पहले क्या वो अजमेर वो नीचे वाला ले लिया था, गड़बड़ मैंने कर दी थी। हाँ हाँ, तो ये आपको बताया था ना। हाँ, अजमेर के पश्चिम में ना। और दूसरा जो तारागढ़ है ना, वो क्या है कि इसके तारागढ़ का ये कई बार पूछ लिया आता है कि जो तारागढ़ है ये कौन से भाग, अगर यहाँ पर तारागढ़ आपको पूछा जाए तो तारागढ़ भी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में आता है, और ये किस में आता है, पश्चिम में आता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। मोहम्मद साहिल, स्वागत है। हाँ साहिल, बहुत बहुत अल्लाह ताला यानी आपको खुश रखे। हाँ, जो आपकी मन्नतें हैं यानी वो पूरी करे। बहुत बहुत स्वागत। अगला ये देखिए आप। सीमा, गजब पढ़ाई की सीमा ने। अभी महीना भर इसको जुड़वाया मैंने, यतेंद्र गुड्डी। 71% बच्चों का आंसर ये भी सही है। देखो बब्बाई, ये झुंझुनू में है, ध्यान रखना। बैराज अलवर में है। रघुनाथगढ़ सीकर में, बरवाड़ा जयपुर में है। तो ये आंसर इसका सही हो गया। सिरवी भी आ गया, मोहम्मद साहिल भी आ चुका है, स्वागत है अभी। अगला देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है, सबसे ज्यादा जो अंतराल पाया जाता है। अंतराल ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रश्नवाचक भी आ गया आज तो। मोहम्मद साहिल, यतेंद्र। शाबाश। तो ये 57%। अरे मध्यवर्ती भाग है, इस तरह की है अरावली। तो ये इसके उत्तर, ये दोनों तरफ क्या है, यानी विस्तार ज्यादा, तो बीच में गैप जो भाग आता है, अंतराल आता है, वो इस भाग में सबसे ज्यादा आता है। ये ध्यान रखना। टिकम नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा तुम। जोधपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग निगम में कौन से दर्रे से, बिल्कुल। दीपावली के बाद में नेट का सबके मामला गड़बड़ सा ही चल रहा है।
बिल्कुल। ये बर दर्रा, ध्यान रखिएगा, कौन सा दर्रा आता है? बर, जिससे NH14 गुजरता है, जिसको आजकल NH62 भी कहने लग गए हैं। हाँ, वही है। 30, 31, 32 क्वेश्चन छूट गए। ये देखो, कुछ प्रश्न कल वाले जैसे भी हैं, लगभग मिलते जुलते, सेम तो नहीं है। %65। अरे बेटा, यह अजमेर और नागौर की निम्न पहाड़ियों को ही इसमें शामिल किया गया, मध्यवर्ती भाग है उसमें। हाँ, आगे देखिए, निम्न में से किस पहाड़ को आडा वाला पहाड़ कहा जाता है? आडा वाला। यतेंद्र ने फर्स्ट टाइम टिकाया आपकी बात। टिक्कम, सुरेश, सीरवी, गुड्डी। 40% बच्चों का आंसर सही हुआ है। अरे, आडा वाला, अर्बुद, अर्बुदाचल, अड़ावल, अरावल, ये आप जो अर्बुद, ये इसी पर्वत का नाम आता है। हाँ, राज्य के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? सभी प्रकार के बालू का स्तूप। ये थोड़ा सा विवादित ही प्रश्न है, आपको बता देता हूं। हाँ, गुड इवनिंग उठा। हम्म, हम्म। थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, एक बार क्लास ले रहा हूं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल जो 38-38% आंसर है, इन दोनों में ही है, ध्यान रखना ये। हाँ, लेकिन पहले जैसलमेर, उसके बाद में अपने जोधपुर लिखेंगे। हाँ, जैसलमेर को ही मानते हैं ना। मधु बेटा, दोनों जगह है ये, है ना? हाँ, जो जोधपुर जैसलमेर दोनों ही जगह आता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप स्थलाकृतिक में सबसे अधिक भूभाग विस्तृत है, कौन सा है? तो ये तो बड़ा इजी है। जोधपुर मानती है बेटा, लेकिन फिर हटा दिया गया था, इसका प्रश्न है ना। हाँ, इसलिए इसको हटा दिया गया था, आया हुआ है एक बार बोर्ड एग्जाम में, और फिर हटाया गया था इसको। 82%। या इसमें भी 82% बच्चों का आंसर सही होगा ये। सबसे ज्यादा भूभाग, सीधा सा का आंसर है कि कहां पर है, मरुस्थल है, वहां पर सबसे ज्यादा, लेकिन 85% बच्चे आंसर सही दिए। गुड्डी। हाँ, देखना, ये भी गलत करेंगे, और ये मैंने बहुत बार बताया है।
रुकमा। पढ़ाया था, बहुत बताया था अभी प्लस क्लास पे मैंने इसको। 62% बेटा टर्सियरी काल, ये ध्यान रखना। ये टर्सियरी जो काल है इसकी है, लेकिन जीवाश्म पूछते तो जूरासिक काल आप लिख सकते थे, ये होता है इसमें। हाँ बिल्कुल टर्सी। आज तक का एग्जाम में सबसे आने वाला प्रश्न है ये। अच्छा, कितनी बार इस सीरीज में भी ये 2-3 बार आ चुका प्रश्न। बोराट का पठार है। हाँ, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार आता है? बोराट का पठार। अंतिम प्रश्न की तरफ ले आया हूं आपको मैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का ज्यादातर भाग किस जिले में, ज्यादातर भाग कौन से जिले में है? इजी प्रश्न के साथ। तो अरावली का ज्यादातर भाग कौन से जिले में आता है? उदयपुर। उदयपुर का मतलब कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी अरावली, ये सबका दक्षिणी भाग आता है, ये है। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस थे, यानी इसमें मेरा गलत है। गुड्डी कह रही, अब आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। गुड्डी चौधरी फर्स्ट पोजीशन पे है। मधु, रुकमा, सीमा, सुरेश जानी, टिक्कम। टिक्कम के बीच बीच में पोल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी अच्छी पोजीशन पे आ गया। हाँ, गजराज, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग ने ये टेस्ट भी दे दिया। अंजलि, पूजा। अच्छा, ये 42 क्वेश्चन का आ रहा है। हाँ, उसमें भी पूजा शर्मा। 21 क्वेश्चन सही है, और गुड्डी के 42 में से 32 क्वेश्चन सही है। ये तुम्हारे समक्ष लीडर बोर्ड आपको मैंने दिया है, ये आपने देख लिया होगा सर। 4+3+3 7 क्वेश्चन टिक्कम के छूट गए थे। 7 क्वेश्चन छूटने का मतलब टिक्कम 21 और 7 26। फिर भी टिक्कम चौथे नंबर पे आता, सीमा सीमा के आसपास। 10 छूट गए यार। अच्छा नहीं रहा मधु रिजल्ट। मधु ठीक है बेटा, बढ़िया है। कर लोगे कवर, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, ऐसे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रुकमा, रुकमा आज गड़बड़। रुकमा बिल्कुल, रुकमा ने भी अच्छी पोजीशन पे की है। हाँ, अब बेटा वो जो कोर्स खरीद रहे हो वो मेरे शायद इससे में कुछ समय बाद में महंगा हो जाएगा। रेफरल अगर तुम खरीदना चाह रहे हो, वो बता रहा हूं उन लोगों को, है ना। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। बाकी कल का और आपको बता दूंगा किस टाइम अपन क्लास लेंगे, उस समय का। ठीक है, धन्यवाद।